मुजफ्फरपुर का घटना जो है वो बता ही दिए ना माननीय बता ही दिए, पर ज्यादा बताने का कोई गुंजाइश नहीं है। सरकार के द्वारा जो भी उनका उचित मुआवजा होगा वो जरूर दिया जाएगा। अस्पताल पर कार्रवाई का इसमें कोई स्पष्ट कारण होगा, उसके बाद ही कार्रवाई होगा। और जब तक ये जांच में नहीं आएगा कि उनके दोष गलती के कारण किसी की मृत्यु हुई है, तब तक कैसे उस पर लोग कार्रवाई कर सकता है। भी आदमी दिल्ली या कहीं जाते हैं बिहार छोड़ करके, उनको पहले से कैसे मालूम रहेगा कि यहाँ आग लगने वाला है, यहाँ बाढ़ आने वाला है, यहाँ तूफान आने वाला है। ये तो विपक्ष जो है फालतू का बात कर रहे हैं। अब वो चले गए, दिल्ली गए या कहीं गए, उनको कैसे पता रहेगा कि यहाँ आग लगने वाला है। तो विपक्ष का अनर्गल सवाल है, इसका कोई जवाब नहीं हो सकता। नमस्कार, आप देख रहे हैं एवीआई नेशन न्यूज। मेरा नाम ज्ञानेंद्र है। राजधानी पटना से एक बड़ी सियासती खबर आ रही है। बता दें कि बिहार की मुजफ्फरपुर जिले के एक निजी अस्पताल में आग लगने की दर्दनाक घटना होती है, जिसमें 4 लोगों की मौत हो जाती है और कई लोग गंभीर रूप से जख्मी हो जाते हैं। लेकिन इस दौरान बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मुजफ्फरपुर को छोड़कर, बिहार को छोड़कर वो दिल्ली दौरे पर चले जाते हैं और जिसके बाद बिहार में सियासत शुरू हो जाती है। विपक्षी पार्टी अब स्वास्थ्य मंत्री पर हमलावर है, सरकार पर हमलावर है कि बिहार में इतनी बड़ी घटना हो जाती है और स्वास्थ्य मंत्री जहां उन्हें अस्पताल में जाकर के लोगों से मिलना चाहिए, वो उस जगह ना जाकर के दिल्ली चले जाते हैं। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर के जब बिहार सरकार के मंत्री मदन सहनी से सवाल किया गया कि विपक्ष आखिर इस तरह के सवाल उठा रही है, इस पर आपका क्या कहना है, तो इस पर सीधे सीधे तौर पर मदन सहनी क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं, पहले वो सुनिए। मुजफ्फरपुर का घटना जो है वो तो बता ही दिए ना माननीय मंत्री जी, तो बता ही दिए, पर ज्यादा बताने का कोई गुंजाइश नहीं है। इसमें जवाब देने लायक है क्या? जो भी कहीं भी घटना घटती है, चाहे वो कोई भी संस्थान हो, चाहे वो स्वास्थ्य संस्थान हो, शिक्षण संस्थान हो, वहाँ पहले से ही नियम लागू है। कोई भी मकान बनेगा, कोई संस्था बनेगा, तो उसमें आग लगने की स्थिति में या किसी भी आपदा की स्थिति में निकास का द्वार कितने होना चाहिए, किधर से निकलेगा, किधर से जाएगा, तो सब नियम बना हुआ है और उसका व्यवस्था भी रहता है। उसके बावजूद भी आग लगते हैं तो उसमें बचाव का काम किए जाते हैं। बेहतर ढंग से बचाव का काम हो, उसके लिए सरकार के स्तर से, विभाग के स्तर से प्रयास होते रहते हैं और हम लोग यही चाहते हैं कि इस तरह का घटना नहीं घटे। कोई भी इस तरह के आग में हो या आपदा की किसी भी स्थिति में अकारण किसी की मृत्यु नहीं हो, लेकिन जो भी घटना घटी है वो दर्दनाक है और उस पर हम लोग शोक भी व्यक्त करते हैं। सरकार के द्वारा जो भी उनका उचित मुआवजा होगा वो जरूर दिया जाएगा। अस्पताल पर कार्रवाई का इसमें कोई स्पष्ट कारण होगा, उसके बाद ही कार्रवाई होगा। और जब तक ये जांच में नहीं आएगा कि उनके दोष गलती के कारण किसी की मृत्यु हुई है, तब तक कैसे उस पर लोग कार्रवाई कर सकता है। ये तो जांच का विषय है और जांच में जब ये आएगा स्पष्ट रूप से या उनके गलती से किसी की जान गई है, तभी उस पर कार्रवाई की जा सकती है। ये जो है कोई भी आदमी दिल्ली या कहीं जाते हैं बिहार छोड़ करके, उनको पहले से कैसे मालूम रहेगा यहाँ आग लगने वाला है, यहाँ बाढ़ आने वाला है, यहाँ तूफान आने वाला है। ये तो विपक्ष जो है फालतू का बात कर रहे हैं। अब वो चले गए, दिल्ली गए या कहीं गए, उनको कैसे पता रहेगा कि यहाँ आग लगने वाला है, वो अपना यात्रा रद्द कर देंगे। तो विपक्ष का अनर्गल सवाल है, इसका कोई जवाब नहीं हो सकता है। 8 बजे किसी अपने काम से दिल्ली गए, घटना कितने बजे की? What time? 8 बजे की घटना, 8 बजे की उनकी फ्लाइट थी। तो कैसे पता चलेगा किसी भी व्यक्ति को? मतलब उनसे सवाल पूछा गया था, because he was not aware about it. अगर किसी प्रश्न की जानकारी हमको नहीं रहेगी तो हम क्या करेंगे? इस बात को चौधरी कर रहे हैं, इस प्रश्न की जानकारी उनको कैसे जानकारी होगा जब वो 8 बजे की घटना है, 8 बजे की फ्लाइट है। जिस बात की स्पष्टीकरण अशोक चौधरी दे रहे हैं, हमको तो जानकारी है ना। अरे
अरे भाई मेरे पास जानकारी है ना। अरे हर आदमी अपनी तरीके से, उनको तो, उनके लिए तो विभाग का शौक होगा कि कहाँ आग लगा, प्राइवेट में लगा, सरकारी में लगा, तो कैसे जवाब देंगे आपको? ही इज अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन, ही इज अ मिनिस्टर। अब जानकारी लेकर के आपको जवाब देंगे। हमारे पास हमारा विभाग नहीं है, हम आते समय हमको जानकारी मिली, हमने आपको जवाब दिया। तो जैसा कि आपने सुना, मदन सहनी ने साफ तौर पे कहा है कि देखिए, कोई भी मंत्री हो, कोई भी नेता हो, उसे पहले से ये पता नहीं होता है कि क्षेत्र में क्या कुछ हो सकता है, किस तरह की घटना हो सकती है। ये पहले से उनका कार्यक्रम फिक्स था और इसलिए उन्हें दिल्ली जाना था। लेकिन क्या जहां स्वास्थ्य मंत्री हो और उनके क्षेत्र में, उनके राज्य में इतनी बड़ी घटना घट जाती है, तो क्या वैसे में वो दिल्ली की यात्रा रद्द कर उस घटना स्थल पर जाना मुनासिब उनके लिए नहीं है? ये एक बड़ा सवाल है। इसके साथ ही बिहार में जितने भी निजी अस्पताल हैं, वो किस तरह की मानक पूरी करते हैं? आखिर इस चीज को पहले विभाग संज्ञान में क्यों नहीं लेता है? घटना घटने के बाद कही जाती है कि मामले की जांच होगी, जांच में जो दोषी पाए जाएंगे उस पर कार्रवाई होगी। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर विभाग की ओर से भी तो लापरवाही बरती जाती है। कुकुर मुत्ते के तरह नर्सिंग होम खोल दिए गए हैं, कुकुर मुत्ते की तरह शिक्षण संस्थान हैं। आखिर इनकी मानकता पर सवाल तब क्यों उठाए जाते हैं जब किसी भी तरह की घटना हो जाती है? इसके पहले इन तमाम अस्पतालों, निजी संस्थानों का जांच क्यों नहीं किया जाता है? घटना घटने के बाद जांच करने की बात की जाती है। तो क्या इसे क्या समझाया जाए? सरकार इसे सिर्फ अपना एक पल्ला झाड़ने वाला बयान देती है, या फिर सरकार पूरी तरह से राज्य की जनता के प्रति संवेदनशील रहती है? ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि आखिर इस तरह की घटना के बाद जांच की बात की जाती है और जांच के बाद क्या कुछ कार्रवाई होती है। लेकिन इतना तो तय है कि बिहार में जिस तरह से निजी अस्पताल और शिक्षण संस्थानों का अब कुकुरमुत्ते की तरह जाल बिछ चुका है, इस पर अब सरकार को संज्ञान लेने की आवश्यकता है। पहले से उनके नियमों की जानकारी लेनी चाहिए। जिस तरह के जो अस्पताल खोले गए हैं, जो नर्सिंग होम खोले गए हैं, उसकी पूरी तरह से जांच करवानी चाहिए, तब उन्हें लाइसेंस देना चाहिए। लेकिन जिस तरह से आज पूरी तरह से निजी नर्सिंग होम और अस्पतालों का जाल बिछ चुका है, वैसे में सरकार की ये असंवेदनशीलता ही नजर आ रही है। सहयोगी आनंद के साथ ज्ञानंद वर्मा, एवीआई नेशन न्यूज, पटना।